श्रोताओं, पहले मुख्य समाचार। कल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का भारी मतदान हुआ। पहले चरण में दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा व शोपियां और चिनाब वैली के डोडा, किश्तवाड़ व रामबन जिले की 24 सीटों पर 219 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। पुलवामा और शोपियां में सर्वाधिक मतदान। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मतदाताओं को बधाई दी। कहा, यह मतदाताओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और लोकतांत्रिक मूल्यों में उनकी आस्था का प्रमाण है। अंतरिक्ष में लगेगी बड़ी छलांग। दिसंबर 2028 तक स्थापित होगा पहला स्टेशन। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में और बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। जल्द ही वे अंतरिक्ष से जुड़े अपने 4 और मिशनों को अंजाम देगा। इसमें अंतरिक्ष में स्थापित होने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी शामिल है, जिसकी पहली यूनिट दिसंबर 2028 तक लॉन्च होगी। इस परियोजना पर 20,000 करोड़ रुपए से अधिक होंगे खर्च। चंद्रयान 4 वीनस ऑर्बिटर मिशन व नए लॉन्चिंग व्हीकल को भी मंजूरी दी गई। सरकार ने किसानों के लिए खोला खजाना। जारी रहेगी 35,000 करोड़ रुपए के खर्च से पीएम आशा योजना। कैबिनेट की अहम बैठक में दी गई किसानों के लिए 24,475 करोड़ रुपए की उर्वरक पर सब्सिडी को मंजूरी। एक देश एक चुनाव पर कैबिनेट की मुहर। चर्चा के बाद बनेगा कानून। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविंद समिति की सिफारिशों को सैद्धांतिक रूप से स्वीकारा। पहले चरण में लोकसभा व विधानसभा चुनाव एक साथ। विधि आयोग भी इस प्रस्ताव के पक्ष में है। आयोग की रिपोर्ट भी जल्द पेश होने की उम्मीद है। माना जा रहा है विधि आयोग 2029 से ही लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कटड़ा और श्रीनगर में करेंगे चुनावी सभाएं। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद जनता को करेंगे संबोधित। भारत ने 6 दशक पुरानी सिंधु जल संधि की समीक्षा को बेहद जरूरी बताते हुए पाकिस्तान को 3 मांगों के बाद नोटिस भेजा है। किशनगंगा और रातली जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में लंबे समय से चल रहे विवाद के मद्देनजर नोटिस जारी किया गया है। भारत ने सख्त लहजे में तर्क दिया है कि परिस्थितियों में मौलिक और अप्रत्याशित परिवर्तनों के कारण समझौते की समीक्षा आवश्यक है। नोटिस में 3 चिंताएं प्रमुख तौर पर जाहिर की गई हैं, जिसमें जनसंख्या में परिवर्तन, पर्यावरणीय मुद्दे व भारत के उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा के विकास में तेजी लाने की जरूरत पर जोर दिया गया है। भारत का योगा अभ्यास बना आकर्षण का केंद्र। पेरिस में 3 दिनी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला IFTS टॉप रेस 24 में कई देशों ने अपने मंडप सजाए हैं। भारत ने भी आंतरिक पर्यटन को बढ़ावा देने और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अतुल्य भारत मंडप स्थापित किया है। अन्य समाचार। बख्शीनगर राजपुरा चुंगी रास्ते का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। कुल 3 किलोमीटर लंबा रास्ता NH किनारे बनाया जाना है। 15 लाख की राशि खर्च होगी। रास्ते के किनारे पौधे लगाने पर काम शुरू हो चुका है। बाजारों से अब दिन में 2 बार एकत्रित होगा कचरा। पहले एक ही समय कचरा उठाने के लिए नगर निगम के वाहन पहुंचते थे। वार्डों में डंपिंग साइट को खत्म करने का काम तेज होगा। कठुआ में 5 नए मामले मिले। इसके साथ ही डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 91 हो गया है। सबसे ज्यादा मामले आने से कठुआ शहर का वार्ड 1 बना हॉटस्पॉट। एंटी दवा का किया जा रहा छिड़काव। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने बुखार से पीड़ित आधा दर्जन मरीजों के खून के सैंपल लिए। और समाचार खेल जगत से। चीन ओपन में मालविका का बड़ा उलटफेर। भारत की मालविका बंसोड़ ने चीन ओपन सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल के पहले दौर में पेरिस ओलंपिक की कांस्य विजेता ग्रेगोरिया मारिस्का दुंजुंग को सीधे गेमों में हराया।
फिजी के सुबा में हो रहे 2024 राष्ट्रमंडल युवा जूनियर और सीनियर पुरुष और महिला भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अभी तक 11 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीत लिए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच वर्तमान टेस्ट श्रृंखला का पहला टेस्ट मैच आज सुबह 9:30 पर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:34 पर होगा और कल सूर्योदय 6:18 पर होगा।